गजब टिकटों का ऐलान हो गया पंजाब में। तलाल चौधरी पर अभी तक पार्टी कंफ्यूज है। दानियाल अजीज को टिकट दिया नहीं पार्टी ने। ये वो दो रहनुमा हैं जो पार्टी के लिए बयानियां बनाते हुए डिस्क्वालीफाई हो गए थे, नाअहल करार दे दिए गए थे कंटेम्प्ट में। इसके अलावा गुलाम सरवर के लिए जगह खाली छोड़ दी है, जो कि इतलात आ रही हैं। ये वो गुलाम सरवर हैं जो क्या क्या नहीं कहते थे नवाज शरीफ साहब को। गजब, आप तो कहते थे पार्टी को सीखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम लोटों को टिकट ना दें, ऐसे लोगों को टिकट ना दें जो वफादारियां बदलते हैं, वरना इस तरह सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। मगर आपकी पार्टी एग्जैक्टली ये कर रही। बहुत शुक्रिया शाहजेब। मैं आपकी जो बातें आपने अभी की हैं, मैं उससे इख्तलाफ करने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं हूँ। गुलाम सरवर साहब जो हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू फरमाते थे और जो उन्होंने सिविल एविएशन के साथ किया या PIA के साथ किया, मैं उसका शाहिद हूँ, ऐनी शाहिद हूँ कि 180 या 185 लाइसेंस जो है इन्होंने कैंसिल किए और उसके बाद जो कोई तबाही हुई PIA की, PIA अभी तक फालिज ज़दा है, कहीं से उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा। और अल्लाह करे बच जाए, अल्लाह करे ये बंद हो जाएगी। तो ये इस सूरत हाल में जो है हमारा उनको कबूल करना, मैं समझता हूँ कि जो है या खाली छोड़ना कि किसी और पार्टी के लिए, हमने तो नहीं उनको कबूल किया, लेकिन हमने खाली छोड़ी है कि कोई और पार्टी वहाँ पे अपना कैंडिडेट अगर खड़ा करना चाहती है जिसमें ये सरे फहरिस्त हैं, तो हमारे लिए डेफिनेटली एम्बैरेसिंग होगा। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। मैं इसको, दिस इज समथिंग जो मैं इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। जहाँ तक तलाल चौधरी ने बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर जो है जिन दिनों में हमारी पार्टी पे जो है वो हमला हो रहा था, अंडर अटैक थी, उन्होंने डिफेंड किया। दानियाल अजीज साहब ने भी डिफेंड किया। मैं समझता हूँ कि ज़्यादतियाँ ज़रूर होती हैं हर इलेक्शन में, किसी ना किसी वफादार जो है वर्कर के साथ जो है किसी मजबूरी के तहत जो है, या हल्के की मजबूरी के तहत जो है, या इलेक्टेबिलिटी की मजबूरी के तहत जो है जो हो जाती है ज़्यादती। ये कोई नई बात नहीं है। मैं तकरीबन सारे इलेक्शंस पे इस किस्म के 2, 4, 5, 6 वाक़यात होते हैं, जिसका अफसोस होता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पार्टी की रफाकत जो है उसका एक अपना तकद्दुस होता है। ये नहीं कि अगर पार्टी आपको टिकट देने के लिए सिलेक्ट ना करे, बेशक जाती हो, उसके बाद फिर आज़ाद खड़े हो जाना जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि ये भी ठीक नहीं है। Two wrongs do not make one right। वैसा मगर IPP के साथ क्या ऐसी मजबूरी है जहांगीर तरीन साहब, दीगर रहनुमाओं को एडजस्ट करने की? अब आपको अगर क्या कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पंजाब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं चाहिए। आप IPP पे फिर डिपेंड ही कर रहे होंगे ना, जहांगीर तरीन की पार्टी पे डिपेंड कर रहे होंगे जब इतनी सारी सीटों पर उनके साथ एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी तादाद में उनके साथ एडजस्टमेंट करते हैं कर रहे हैं कि वो हम उनसे उनकी जो है दस्तनगर उनके हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट हो रही है कि इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट जो अपने मफादात, सियासी मफादात से बालातर होके नेशनल रिकवरी का एक प्रोग्राम शुरू कर सके, उस बात की ज़रूरत है। और नेशनल रिकवरी के प्रोग्राम में जो है लेकिन मैं एक बात कहूँगा शाहजेब, जिस किस्म के हमारे हालात हो गए हैं खुसूसन पिछले 5, 6, 7 साल में, खुसूसन ये जो 2018 वाला तजर्बा किया गया और उससे पहले जो है वन आफ्टर द अदर जो है 2 धरने हुए, एक 2014 वाला, उसके बाद जो है फैजाबाद का धरना हुआ। उसने हमारा इतना मुज़मिल कर दिया हुआ है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को कि इस किस्म की बातें जो है ना आपको नजर आएंगी और बड़ी ग्लेयरिंगली नजर आएंगी। मैं बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ज़रूर तौजीह पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस किस्म की एनॉमलीज हैं, इस किस्म की कोई अनफॉर्चुनेट बातें हैं जिनको मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाद में जो है, हम पंजाबी में कहते हैं कि बाज़ गिरें ऐसी होती हैं जो वह हाथ से बांधते हैं और बाद में दांतों से उनको खोलना पड़ता है।